तो बताया था कल डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। हाँ, हाँ। तो देखो डायरेक्शन रेशियो देखो अब बताते हैं। डायरेक्शन कोसाइन कल बताया था कि देखो थोड़ा सा हाईलाइट 2 मिनट में करते हैं। एक्स है, जैसे मान लो आपको, यदि मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, एक लाइन ओपी है। ओपी लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनाती है, मान लो वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा बनाती है, जेड एक्सिस के साथ एंगल गामा बनाती है। ये अल्फा बीटा गामा के पहले क्या लगा दें, कास लगा दें तीनों में, ये कास। तो ये कहलाएगा लाइन ओपी की डायरेक्शन कोसाइन। इसको डिनोट करते हैं एल एम एन से। तो एल एम एन इज इक्वल टू क्या होगा, कास अल्फा कास बीटा कास गामा। ठीक है। अब डायरेक्शन कोसाइन की स्क्वायर का सम 1 होता है। कास स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर बीटा और कास स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। इसी को लिख देंगे क्या, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है। फिर इसी से कल रिजल्ट का प्रूव किए कि साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, देखो साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू -2 होता है। ये कल प्रूव किए थे। ये भी प्रूव किए थे कि cos 2 अल्फा cos 2 बीटा और cos 2 गामा इज इक्वल टू -1 होता है। फिर क्या प्रूव किए थे, ये प्रूव किए थे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ये प्रूव किए थे। फिर ये दिखाए थे कि किसी लाइन, जैसे मान लो ए बी सी 3 क्वांटिटी है और ये ए बी सी क्वांटिटी किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्शन कोसाइन, किसी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन की, जैसे एल प्रोपोर्शनल टू ए, एम प्रोपोर्शनल टू बी, एन प्रोपोर्शनल टू सी। तो एल इज इक्वल टू के ए, एम इज इक्वल टू के बी, एन इज इक्वल टू के सी। ठीक है। तो यहाँ पे एल अपान ए इज इक्वल टू के, एम अपान बी इज इक्वल टू के, एन अपान सी इज इक्वल टू के। तो तीनों से क्या मिल गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया, इक्वेशन थर्ड। तो आपको क्या मिल गया, एल अपान ए, एम अपान बी, एन अपान सी। द क्वांटिटीज विच इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, देन दीज क्वांटिटी आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो ऑफ दैट लाइन। ठीक है। जैसे मान लो ए बी सी 3 क्वांटिटी है, एल एम एन किसी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन है। तो यदि एल अपान ए, एम अपान बी, एन अपान सी तीनों की वैल्यू सेम रहती है, तब ए बी सी उस लाइन के डायरेक्शन को रेशियो कहलाएगा जिस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, एल एम एन है। ठीक है। अब इसी को क्या बताए थे आपको, जैसे मान लो यहाँ 1/2 है, यहाँ 2/4 है, यहाँ 3 क्या है 6 है। ये रेशियो सेम आएगा कि नहीं आएगा? यदि इसका स्क्वायर करके ऐड कर दें तो ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख दोगे 14, इसको 14, इसको 56, 14 बन जा 14 4 जा, तो रूट 1/4 का स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा 1/2। तो यहाँ देखो इसकी सॉल्व करने से 1/2 है, इसको काटोगे तो 1/2 आएगा, इसको काटोगे तो 1/2 आएगा, तो इसकी वैल्यू भी 1/2 है कि नहीं है। तो यदि ये रेशियो इतना दिया है तो हम ये अपने से लिख सकते हैं, तब भी उसकी वैल्यू इन्हीं की बराबर ही रहेगी। ठीक है। तो यदि तीनों रेशियो सेम है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एल अपान ए इज इक्वल टू एम अपान बी इज इक्वल टू एन अपान सी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और रूट ऑफ क्या लिख दें नीचे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम है। ठीक है। ठीक है। तो एल अपान ए, एम अपान बी, एन अपान सी इज इक्वल टू 1/रूट ऑफ क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एल की वैल्यू, एल की वैल्यू हो जाएगी ए अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एम की वैल्यू बी अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एन की वैल्यू सी अपान। ठीक है। तो एल एम एन की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
और सी अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो आपको पता है तो उसकी मदद से डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। दिस इज ए रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो चलो देखो आगे कुछ अब लिखते हैं। ये सब चीज़ बता चुके हैं पर कुछ चीज़ें लिखने वाली हैं जिसको लिखते हैं। लिखवाए कल कहाँ तक थे लास्ट तक में? रिलेशन बताया था, यही वाला रिलेशन। हाँ, तो लिखो इसके डेफिनेशन थोड़ा लिख देते हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन, इसकी डेफिनेशन द क्वांटिटीज which is proportional to direction cosine of a line, direction cosine are called डायरेक्शन रेशियो ऑफ दैट लाइन। ठीक है, लेट ए बी सी आर थ्री क्वांटिटीज एंड L, M, N are direction cosine of a line T. So if L proportional to A, M proportional to B, N proportional to C, then A, B, C are called direction ratio of line T। ठीक है, तो when L proportional to A, M proportional to B, N proportional to C, तो implies L is equal to K into A, M is equal to K into B, N is equal to K into C। ठीक है, तो implies इसी को L upon A is equal to K, M upon B is equal to K, N upon C इज इक्वल टू के। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया, इक्वेशन थर्ड हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट क्या मिलेगा? L अपॉन A, M अपॉन B, N अपॉन C। अब इसी को आप क्या लिख सकते हो आगे, तो आप सहमत हो ही चुके हो कि इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अब L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, और इसको क्या लिखा जा सकता है? A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तीनों का जो रेशियो का, तीनों की जो वैल्यू आएगी वही इसकी भी वैल्यू आती है, अभी एग्जाम्पल में दिखा चुके। ठीक है, अब कल प्रूव कर चुके थे डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 होता है। क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ये लिख देंगे आगे, तो L अपॉन A इज इक्वल टू M अपॉन B इज इक्वल टू N अपॉन C इज इक्वल टू रूट 1 अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर।
तो इसको लिख सकते हैं एल अपान ए एन अपान सी इज इक्वल टू 1 अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो इससे क्या मिलेगा आपको, इसका मतलब एल अपान ए इज इक्वल टू 1 अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर एम अपान बी इज इक्वल टू 1 अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एन अपान सी इज इक्वल टू भी क्या मिलेगा, 1 अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यदि ए को इधर ले जाओ तो एल इज इक्वल टू ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम इज इक्वल टू बी अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन इज इक्वल टू सी अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, एल एम एन इज इक्वल टू ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सी अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस इज रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। दिस इज रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। इस पर एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। इफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन आर 1 2 3 देन फाइंड डायरेक्शन और कोसाइन ऑफ दिस लाइन। तो आप जानते हो हियर गिवन दैट डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी सी इज इक्वल टू दिया 1, 2, 3। देन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस लाइन। तो यहाँ क्या लिखें, लाइन आर एल एम एन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फार्मूला जानते हो ना, ए अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बी सी का वैल्यू कौन है, 1 2 3। तो यहाँ क्या लिख देंगे, एल एम एन इज इक्वल टू 1 अपान रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, फिर 2 अपान रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 3 अपान रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो एल एम एन इज इक्वल टू 1 अपान रूट 14, 2 अपान रूट 14 और 3 अपान रूट 14। ये उस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन होगी, डायरेक्शन रेशियो दिया हो तो। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई 2 पॉइंट दिए गए हों, जैसे ए का कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1 z1 और बी का कोऑर्डिनेट दिया है s2 y2 z2। तो लाइन ए बी का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, s2 माइनस s1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 होगा। अब ये आता कहाँ से, इसको भी दिखाते हैं। 2 पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन रेशियो निकालने का फार्मूला s2 माइनस s1 कामा y2 माइनस y1 कामा z2 माइनस z1 होता है। क्या, हाँ 3D है तो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो उसी में ना है, उसमें वेक्टर में यूज है इसका हो रहा है। ठीक है, तो हम थोड़ा थोड़ा आप क्या बताएं, अब डायरेक्शन कोसाइन रेशियो समझ जो चीज़ें हैं सब बता देते हैं, बहुत ज़्यादा है भी नहीं, वैसे भी सब निकला है प्लेन वन। ठीक है,
तो 2 पॉइंट डायरेक्शन कोसाइन, हम ये निकालना चाहते हैं कि ए और बी को मिलाने वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं। शब्द क्या आ रहा है? डायरेक्शन रेशियो। बता क्या रहे हैं अभी? डायरेक्शन रेशियो ना बता रहे हैं, तो इसको बाद में क्यों बताएंगे, अभी बता देते हैं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले एक ठो और शब्द जानना है, प्रोजेक्शन। ठीक है, जब प्रोजेक्शन जानोगे तब ये जान पाओगे। तो लिखो प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट, लिखो हेडिंग प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट, ऑफ ए लाइन सेगमेंट ऑन दी on a straight line, on a straight line। लाइन सेगमेंट और स्ट्रेट लाइन में अंतर क्या है? लाइन सेगमेंट का इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट फिक्स होता है, निश्चित स्थान पर होगा, और स्ट्रेट लाइन का इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट का रहता है, पता नहीं रहता। ठीक है, तो उसको स्ट्रेट लाइन को हमेशा ऐसे लिख देते हैं यल। अब इसका इनिशियल पॉइंट पता नहीं कहाँ है, टर्मिनल पॉइंट कहाँ है, टी लिख दिए, ये स्ट्रेट लाइन हो गई। लेकिन ए बी लिखे हैं तो ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। इसका क्या है? इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट फिक्स है, कहाँ है। ठीक है, पर इसका रता पता नहीं है कहाँ, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है और इसका अंत कहाँ हो रहा है। इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस तक इधर भी बढ़ाया जा सकता है और इधर भी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक बढ़ाया जा सकता है। तो क्या बोलेंगे? सिर्फ लाइन या स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोजेक्शन निकालना है एक लाइन सेगमेंट का। ठीक है, तो क्या करोगे? सबसे पहले मान लेते हैं कि एक है, अब थोड़ा समझ लो, ए और बी 2 पॉइंट हैं, यानी ए बी एक लाइन सेगमेंट है और टी एक स्ट्रेट लाइन है, टी एक स्ट्रेट लाइन है। तो अब लाइन सेगमेंट ए बी के इनिशियल पॉइंट देखो, लाइन सेगमेंट ए बी के इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। कहाँ पर? लाइन टी पर। तो ये परपेंडिकुलर जब ड्रा किए तो ये क्या हुआ? ए डैश। इसका नाम क्या रख लिए? क्या रख लिए? बी डैश। तो ए डैश से बी डैश तक की जो लेंथ होगी वे कहलाएगी ए बी का टी पर प्रोजेक्शन। ए डैश से बी डैश तक की लेंथ या डिस्टेंस क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट ए बी का टी पर प्रोजेक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब ए से बी डैश तक लेंथ कैसे निकालोगे? तो इसके लिए ए से एक और परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए यहाँ पे, और इस परपेंडिकुलर का नाम क्या रख दिए? ए आर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सुन लो, अब ये परपेंडिकुलर खींचे हैं तो एंगल ही क्या होगा? ये 90 डिग्री का होगा, और ये भी परपेंडिकुलर है तो यहाँ भी क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो जब 90 डिग्री का होगा तो जब 2 स्ट्रेट लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटे, ठीक है, तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 हो तो लाइन पैरेलल होती है कि नहीं? ये को इंटीरियर एंगल कहलाएंगे, दोनों का सम 180 है, तो ये लाइन इस लाइन की पैरेलल होगी कि नहीं होगी? होगी। और जब पैरेलल होगी तो इसको जब ये पीछे बढ़ाओगे, जब बढ़ाओगे तो यहाँ पे जो कुछ एंगल बनेगा यहाँ, तो ये एंगल जो बनेगा, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे कि नहीं होंगे? ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो मान लेते हैं कि ए बी और टी के बीच का एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा कि नहीं होगा? थीटा होगा। और जब थीटा होगा तो ए से आर तक की डिस्टेंस निकाल दो, वही ए डैश से बी डैश तक की डिस्टेंस होगी। तो ए से आर तक की डिस्टेंस निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? ए आर अपान क्या कर दोगे? ए आर अपान ए बी कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये बेस अपान हाइपोटेनस हो गया, बेस अपान हाइपोटेनस। तो ए आर अपान ए बी इज इक्वल टू होगा cos थीटा। ठीक है, तो ए इसके नीचे 1 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ए आर इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी cos थीटा, ए बी cos थीटा। क्या हो गया? ए बी cos थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि लाइन सेगमेंट ए बी का यदि आपको प्रोजेक्शन निकालना है टी पर, तो क्या करना होगा? ए बी की लेंथ और ए बी और टी के बीच का जो एंगल है उसका कोसाइन, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? ए आर आ जाएगा। ए आर किसके इक्वल है? ए डैश बी डैश के इक्वल है। तो ए आर को क्या लिख सकते हैं? किसके इक्वल है? ए डैश बी डैश के इक्वल है। तो ए डैश बी डैश है क्या? प्रोजेक्शन है किसका? लाइन सेगमेंट ए बी का। किस लाइन पर? टी पर। तो ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या मिल गया? ए बी cos थीटा।
जबकि ए बी जिसका प्रोजेक्शन निकालना है उसकी लेंथ है। cos थीटा क्या है? जिसका प्रोजेक्शन निकालना है और जिस पर निकालना है उनके बीच का जो एंगल है उसका कोसाइन है। तो इन ए बी और cos थीटा को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा प्रोजेक्शन। क्या आ जाएगा? प्रोजेक्शन। तो ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी cos थीटा। तो इसको डिफाइंड करते हैं। गिवन ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट प्रूफ करेंगे इसका। प्रूव कर रहे हैं क्या? यही लिख देंगे जितना लिखे हैं, थोड़ा व्यवस्थित। गिवन ए लाइन सेगमेंट ए बी एंड टी, अभी तो हम ये स्केलर फॉर्म में बता रहे हैं, इसका वेक्टर फॉर्म में भी है, अधिज्ञान में शायद आया था प्रोजेक्शन वाला। हाँ ठीक है। तो गिवन ए लाइन सेगमेंट ए बी एंड टी बी ए स्ट्रेट लाइन। स्केलर वाला है प्रोजेक्शन। स्केलर से ही वेक्टर समझोगे ना, स्केलर वाला है तो 4 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है तो ए बी का सी डी पर प्रोजेक्शन निकालो। ये ऐसे क्वेश्चन है ही नहीं, इसमें मिला ही नहीं है क्वेश्चन। अरे वेक्टर ए बी, ए का बी पर प्रोजेक्शन निकालना है, तो ए का बी पर प्रोजेक्शन निकालने के लिए यहाँ से यही ना करोगे, सेंस समझना तो वहीं से ना करोगे। अब प्रोजेक्शन कहाँ से पैदा हुआ तो उसकी बता रहे हैं कि प्रोजेक्शन कहलाता क्या है। अब वहाँ पे आ गए क्वेश्चन के वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन निकालो। अब लाइन सेगमेंट का काम वेक्टर ए करने लगा और टी का काम वेक्टर बी कर रहा है, तो यहाँ वेक्टर ए बी की इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करो। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक का इस जो वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा? तो यहाँ पे ए का बी पर प्रोजेक्शन जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? ए डॉट बी अपॉन जिस पर प्रोजेक्शन बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड। ये होता है आगे, ये थोड़ा सा आपको बता रहे हैं, अभी हम बता ये चीज़ रहे हैं तो इसको सुनो पहले, ठीक है? जिसका कनेक्शन कहाँ से कहीं ना कहीं है तो उसको सब बता रहे हैं आपको। प्रोजेक्शन शब्द आ रहा है, प्रोजेक्शन। अब स्केलर नहीं जाए तो वेक्टर कैसे जानोगे? ठीक है। तो गिवन ए लाइन सेगमेंट ए बी, प्रोजेक्शन की मीनिंग क्या है यहाँ से पता चल जाता है। गिवन ए लाइन सेगमेंट ए बी एंड टी बी ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। गिवन ए लाइन सेगमेंट ए बी और टी बी ए स्ट्रेट लाइन। टू फाइंड, हाँ, इफ ए डैश परपेंडिकुलर टू टी और बी डैश परपेंडिकुलर टू टी, ए डैश और बी डैश परपेंडिकुलर खींचे हैं किस पर? टी पर। देन लेंथ ऑफ ए डैश बी डैश इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन लाइन टी। प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन लाइन टी, ठीक है। टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन लाइन टी, वी ड्रा बी आर परपेंडिकुलर टू बी डैश। लेट थीटा बी एंगल between ए बी एंड लाइन टी, लाइन्स between लाइन सेगमेंट ए बी एंड लाइन टी। थीटा बी एंगल between लाइन सेगमेंट ए बी एंड लाइन टी। तो इन राइट ट्रायंगल ये क्या है? ए आर बी क्या होगा? ए आर अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ए आर अपॉन ए बी इज इक्वल टू होगा cos थीटा, जिसके नीचे 1 लिखोगे तो क्या होगा? ए आर इज इक्वल टू ए बी cos थीटा, बट ए आर इज इक्वल टू ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे क्या होगा? ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए बी cos थीटा।
Hence projection of AB on line T is given by, hence projection of line segment AB on line T is given by A dash B dash is equal to AB cos थीटा। इस फार्मूले से दिया जाएगा प्रोजेक्शन किसी लाइन सेगमेंट का किसी अन्य लाइन पर। ठीक है, अब आगे लिखो, ये किसी लाइन सेगमेंट का एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, जेड एक्सिस पर प्रोजेक्शन कैसे निकालोगे। लिखो प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट on the coordinate axis, on the coordinate axis, projection of a line segment on the coordinate axis। कोऑर्डिनेट ऐसे देखो यहाँ पे, अपनी सुविधा के लिए इसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसको जेड मान लिए। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी है। एक लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी है। ठीक है, अब आपको ए और बी का कोऑर्डिनेट भी पता है, S1 Y1 Z1, और इसका है S2 Y2 Z2। ठीक है, अब प्रोजेक्शन किसी भी लाइन का निकालना हो और जिस लाइन पर निकालना हो, सुनो, जैसे मान लो आपको ए बी का प्रोजेक्शन किस पर निकालना है, एक्स एक्सिस पर। कहाँ निकालना है, वहाँ टी पर निकालना था, टी पर हम परपेंडिकुलर खींचे थे। अब एक्स एक्सिस पर निकालना है तो हम ए और बी से क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर खींचेंगे। क्या खींचेंगे, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जहाँ मिलता होगा उसका नाम क्या रख लिए, ए डैश। और यहाँ से परपेंडिकुलर खींचो, पर ये क्या आएगा, बी डैश। अब ए डैश से बी डैश तक की लेंथ क्या कहलाएगा, ए बी का एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन कहलाएगा कि नहीं। अब यहाँ तो गिवन 2 पॉइंट, गिवन 2 पॉइंट्स, एक है ए जिसका कोऑर्डिनेट S1 Y1 Z1 और दूसरा है बी जिसका कोऑर्डिनेट S2 Y2 Z2। तो टू फाइंड the projection of AB on coordinate axis। सर अगर y z बोलता तो उसको इसकी जगह रख देते, क्या करते, अगर y z एक्सिस बोलता तो, हाँ, तो x की जगह y कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ y एक्सिस होता तो यहाँ पे वही रहता है, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस y1 हो जाती है, डिस्टेंस y2 हो जाती है। अभी S1 Y1 है, S1 S2 है। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर खींचे हैं तो ओरिजिन पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, S1, क्योंकि एक्स एक्सिस है। यदि वाई एक्सिस हो तो y1 होती है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस y2 होती है, अंतर ये रहता। और ये क्या होगी, S2 होगी। तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, S2 माइनस x1, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, तो ए डैश से बी डैश तक की डिस्टेंस क्या होगी, S2 माइनस x1। तो क्या करेंगे, वी ड्रा फॉर दिस, इसके लिए वी ड्रा ए डैश परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, बी डैश परपेंडिकुलर टू ओ एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्लियरली ओ ए डैश इज इक्वल टू x1, ओ बी डैश इज इक्वल टू ओ बी डैश इज इक्वल टू S2 होगा। तो ए डैश से बी डैश तक की डिस्टेंस कैसे निकालोगे बताओ, ओ बी डैश माइनस ओ ए डैश से,
तभी निकलेगा ना। ओ बी डैश माइनस ओ से बी तक की डिस्टेंस में से ओ से ए तक की डिस्टेंस घटा दो, ठीक है। तो ए डैश बी डैश इज इक्वल टू होगा S2 माइनस S1, S2 माइनस X1। तो ए डैश बी डैश है क्या, ए बी का एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन है। तो क्या मिल गया आपको, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन एक्स एक्सिस, ये आया क्या S2 माइनस S1 आ गया। यदि ए बी के कोऑर्डिनेट S1 Y1 Z1 है और बी के कोऑर्डिनेट S2 Y2 Z2 है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन एक्स एक्सिस क्या हुआ, S2 माइनस S1। अभी हम आपको बताए थे कि ए बी का टी पर प्रोजेक्शन ए बी का थीटा से दिया जाएगा, जबकि थीटा क्या है, ए बी और टी के बीच का एंगल है। तो मान लेते हैं कि ए बी और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल हम मान लेते हैं क्या, अल्फा, ठीक है। कोई और ए बी और वाई एक्सिस के बीच का एंगल क्या मान लेते हैं, बीटा, और ए बी और जेड एक्सिस के बीच का एंगल क्या मान लेते हैं, गामा। तब एक प्रोजेक्शन की परिभाषा से, डेफिनेशन से क्या होगा, ए बी का एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन किससे दिया जाएगा, ए बी कास अल्फा से, ए बी कास थीटा से वहां दिया गया था, क्योंकि ए बी और टी के बीच का एंगल थीटा था वहां, यहाँ हम क्या माने हैं, अल्फा। हाँ, तो ए बी कास अल्फा से दिया जाएगा ए बी का एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन। और ये भी है प्रोजेक्शन, क्योंकि ए डैश से बी डैश की लेंथ तक कहलाती है प्रोजेक्शन। तो ए डैश से बी डैश तक की लेंथ क्या है, S2 माइनस S1, तो ये भी तो प्रोजेक्शन है ए बी का एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो ए बी का एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन S2 माइनस S1 भी है, और ए बी का एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन ए बी कास अल्फा भी है। इसका मतलब कंपेयर करो तो आएगा क्या रिजल्ट, ए बी कास अल्फा इज इक्वल टू S2 माइनस S1, क्योंकि ए बी का एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन S2 माइनस S1 भी है, और ए बी का एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन ए बी कास अल्फा भी है। तो दोनों वही सेम चीज को डिनोट, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, तो ए बी कास अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, ए बी कास अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, S2 माइनस S1 आया कि नहीं आया। सिमिलरली ए बी कास बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, Y2 माइनस Y1 आएगा, और ए बी कास गामा इज इक्वल टू क्या आएगा, Z2 माइनस Z1। तो कास अल्फा की वैल्यू जब निकालोगे तो क्या आएगा, कास अल्फा इज इक्वल टू S2 माइनस S1 अपॉन ए बी आएगा, और कास बीटा की वैल्यू क्या आएगा, Y2 माइनस Y1 अपॉन ए बी, और कास गामा की वैल्यू क्या आएगा, Z2 माइनस Z1 अपॉन ए बी। और ये भी जानते हो कि कास अल्फा कास बीटा क्या है, लाइन ए बी की डायरेक्शन कोसाइन है। क्यों, क्योंकि माने क्या है कि ए बी एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनाती है, ए बी वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा बनाती है, ए बी जेड एक्सिस के साथ एंगल गामा बनाती है। तो कोई लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, उसके पहले कास लगा देने से क्या कहलाता है, रिजल्ट उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। तो कास अल्फा कास बीटा कास गामा क्या है, लाइन ए बी की डायरेक्शन कोसाइन है कि नहीं है। और ए बी क्या है, डिस्टेंस फार्मूला लगा दोगे तो ए बी के स्थान पे क्या आ जाएगा, रूट ऑफ S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ही रहेगा Y2 माइनस Y1 अपॉन भी रहेगा वही S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर, Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, और नीचे भी आएगा वही S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर, Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर, Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। ये अभी आपको दिखाए थे कि यदि A अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाए, और बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाए, और सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो, तो ऊपर वाली क्वांटिटी क्या कहलाती है, उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कहलाता है जिस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन ये है। ऊपर वाली क्वांटिटी क्या कहलाती है, उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा जिस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम एक ए बी के स्थान पे डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर देंगे तो वही कंडीशन नहीं रहेगी, ऊपर जो क्वांटिटी है फिर इन तीनों क्वांटिटी के स्क्वायर का सम नीचे आ गया। ए बी डिस्टेंस फार्मूला जब लगाओगे तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओ तो क्या आएगा, रूट ऑफ S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर, Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। तो वही ना आ रहा है, जो इसके ऊपर है, इसके जो ऊपर है, इसी के ऊपर है, उसका स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट ऑफ आ रहा है नीचे तीनों में, ठीक है। इसका मतलब है जब ये डायरेक्शन कोसाइन ये होगी S2 माइनस S1 अपॉन ए बी और Y2 माइनस Y अपॉन ए बी, तो इससे ऊपर वाली क्वांटिटी क्या कहलाएगी, उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा जिसकी डायरेक्शन कोसाइन ये है। यहाँ से क्या लिख दोगे, जैसे ये हम कहना ये चाहते हैं कि यदि आप रिलेशन निकालते हो या LMN, तो ये क्या शो करता है, ये तो डायरेक्शन कोसाइन न है,
लेकिन ऊपर वाली क्वांटिटी क्या कहलाएगी, उस लाइन की डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा जिसकी डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है। ठीक है, तो ये तो होगा डायरेक्शन कोसाइन किसकी, लाइन ए बी की। लेकिन ऊपर वाली क्वांटिटी क्या होगी, डायरेक्शन रेशियो किसका, ए बी का, ए बी का। तो जब ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया हो तो उसका डायरेक्शन रेशियो निकालने का फार्मूला क्या प्रूव हो गया, s2 माइनस x1 कामा y2 माइनस y1 कामा z2 माइनस z1। इससे ये साबित होगा कि दो पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन निकालने का फार्मूला, डायरेक्शन रेशियो निकालने का फार्मूला क्या होगा, s2 माइनस s1 कामा y2 माइनस y1 कामा z2 माइनस z1। ठीक है, तो ये फाइनल रिजल्ट तक लिख दिए, इसको थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं। तो ये यहाँ तक लिख दिए ना। सर वो जो डिस्टेंस लिए है x1 और x2, हाँ, और जो उसमें पॉइंट वो कोऑर्डिनेट है x1 x2, क्या वो अलग है ना, अलग अलग है ना। वही वाला x1, ये वाली डिस्टेंस, यदि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट s1 y1 z, ये मान लो 1 2 3 है तो o से a तक की डिस्टेंस 1 होगी। इसका 2 3 4 है तो o से b तक की डिस्टेंस 2 होगी। तो मतलब अगर उसकी वैल्यू लेंगे तो वही वैल्यू, तो हाँ, जो यहाँ वैल्यू रहेगी वही ये डिस्टेंस कहलाएगी। प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन एक्स एक्सिस, ये इक्वेशन फर्स्ट। आल्सो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू ए बी cos अल्फा, where ए बी makes angle alpha beta and gamma with coordinate axis, ठीक है। तो ये इक्वेशन लिख दो सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखो दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम। तो क्या मिल जाएगा, ए बी cos अल्फा इज इक्वल टू मिल गया s2 माइनस x1। ठीक है, सिमिलरली ए बी cos बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, y2 माइनस y1। ए बी cos गामा इज इक्वल टू z2 माइनस z1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, cos अल्फा इज इक्वल टू आएगा s2 माइनस s1 अपान ए बी, cos बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपान ए बी, cos गामा इज इक्वल टू क्या आएगा, z2 माइनस z1 अपान ए बी। तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं cos अल्फा कामा cos बीटा कामा cos गामा इज इक्वल टू s2 माइनस x1 अपान ए बी के स्थान पर डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं ना। क्या लगा दें s2 माइनस s1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखोगे कामा लगा के y2 माइनस y1 अपान, फिर से वही फार्मूला s2 माइनस s1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या होगा, z2 माइनस z1 अपान अंडर रूट s2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। और ये क्या हो गया, यल एम एन, इसी को लिख सकते हैं कि नहीं, इसी को यल एम एन। तो यल एम एन बराबर जब ये दिया गया है तो ऊपर वाली क्वांटिटी ये क्या कहलाएगा, एल एम एन तो कहलाएगा लाइन सेगमेंट ए बी का डायरेक्शन कोसाइन, लेकिन ऊपर वाली क्वांटिटी क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट ए बी का डायरेक्शन रेशियो। क्लियरली डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी आर ए कामा बी कामा सी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 कामा y2 माइनस y1 कामा z2 माइनस z1। तो इस प्रकार से
2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हो तो इसकी डायरेक्शन डायरेक्शन रेशियो जैसे निकाल लोगे, जब डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा तो डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल सकते हो, है ना। जब डायरेक्शन रेशियो पता चल जाए डायरेक्शन कोसाइन भी निकाला जा सकता है। ठीक है, जाओ अब। तो कल वो 10th वालों को हम बुला लिए हैं क्योंकि उनका पेपर परसों है। हाँ, तो आप लोगों को नहीं पढ़ाएंगे, टेस्ट तैयारी करके। पेपर में जाएगा नहीं, टेस्ट होगा 2 से 5। नहीं रहेगा, पेपर होगा दे देंगे, करना होगा तो करना, नहीं तो उसका नंबर छोड़ देंगे। हाँ, जिससे बनता होगा तो कर देंगे, नहीं बनता होगा तो उसका हम फोकट में नंबर दे देंगे। हाँ, लिए रहेगा। आज गए थे भाई तुम लोग स्कूल? क्या लगता है स्कूल के बाद स्कूल के बाद कहाँ बैठे थे? कल 2 से 5 टेस्ट है, कल आना आप भी। हाँ हाँ ठीक है, पूरे से आएगा। पूरे खेत आए हमने। हाँ, थैंक यू सर। ठीक।